सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दी है, जिसे लेकर हंगामा बरपा हुआ है। इसे लेकर बड़े पैमाने पर पर्यावरणविदों और लोगों ने आपत्ति जताई है, लेकिन केंद्र सरकार ने रविवार को उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव से बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति दी जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस पूरे क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से पहले ही रोक लगी हुई है। सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर किया गया एक ढांचा अरावली पर्वत श्रृंखला को पहले से कहीं अधिक मजबूत संरक्षण प्रदान करता है और तब तक नए खनन पट्टों पर पूरी तरह रोक लगाता है जब तक कि एक व्यापक प्रबंधन योजना को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है। जहां तक उसका बॉटम जाएगा, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को लेकर नई परिभाषा का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। जयपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खचरियावास ने इस मुद्दे को लेकर पैदल मार्च किया। अरावली के मुद्दे पर जन सैलाब जयपुर की सड़कों पर निकल पड़ा है। आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में लोग जयपुर की सड़कों पर बाहर निकल चुके हैं अरावली की संरक्षण की मांग को लेकर, अरावली बचाओ की मांग को लेकर। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो निकले हैं विरोध में, जिनकी मांग है कि अरावली को बचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है और जिनका कहना है कि देश की सरकार ने इस मामले को लेकर जो स्टैंड अपनाया है, उसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ सकता है, वातावरण को, वायु को भारी नुकसान हो सकता है। और आप देख सकते हैं तमाम लोग जो बाहर निकले हैं, जो आए हुए हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी बात को आगे रख रहे हैं। उसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी शामिल हैं। खाचरियावास जी, ये बताएं कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और आप मुख्य तौर पर क्या मांग कर रहे हैं? मांग एक ही है। 2024 में पर्यावरण मंत्रालय की एक कमेटी ने जो रिपोर्ट दी और सुप्रीम कोर्ट को कहा, उसके बाद ये गलत डिसीजन आया है। अरावली को खत्म करना चाहते हैं। कहते हैं 100 मीटर के नीचे की जो पहाड़ी है उसको हम अरावली नहीं मानेंगे। आप बताइए, जब अरावली खत्म हो जाएगी पर्वतमाला, तो कैसे बचेंगे हम? हमारा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, खेत खलियान मकान सब खत्म हो जाएगा। बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ये कहते हुए कि जो खनन सेक्टर है उसको फायदा पहुंचाने के लिए कई बीजेपी नेताओं के द्वारा इस पूरे मामले पर जो रुख अपनाया गया है वो है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो बाहर निकले हुए हैं और इनका मानना है कि इस पूरे मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि अरावली को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक। पहाड़ की ऊंचाई का मापदंड समुद्र तल से तय होता है। गुरुग्राम एवं दिल्ली के धरातल की ऊंचाई समुद्र तल से 240 से 260 मीटर के आसपास है, जबकि क्षेत्र में फैली अरावली के अधिकतर पहाड़ों की ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। ऐसे में नई परिभाषा के मुताबिक अरावली के पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम यानी 40 से 60 मीटर हो जाती है। इस वजह से लगभग 90 से 95% वानिकी क्षेत्र अरावली के दायरे से बाहर हो जाएगा। अरावली की बर्बादी का मतलब है
दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में जीवन पर संकट।